में आए तो सिंगार रस का स्वरूप आस्वादन कराने के लिए, इसलिए राधा कृष्ण दोनों ही एक ही तत्व है, लेकिन अलग अलग विधा ज्योतिर्विधा दो अलग अलग स्वरूप बताया गया। लेकिन लीला रस आस्वादित धरे दो, लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप का धारण किया है। तो भगवान की जो लादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति श्री राधा कौन है, वो भी कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है। और वात्सल रूप धारण करके वात्सल रस का आस्वादन किया, वो भी नंद यशोदा के रूप में। यानी भगवान कृष्ण ही एक अहम बहुश्याम एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवान अनेक है, लेकिन रसों का आस्वादन करने के लिए अनेक स्वरूप धारण किया। तो इसी प्रकार सत चित आनंद, सत का मतलब होते हैं सत्ता, आधार, संदिनी शक्ति। बात थोड़ी सी कठिन है। संदिनी का मतलब होते हैं जो हमारे आधार है, सत है, वो कौन है, बलराम जी। इससे बलराम जी आए। पहले बलराम जी को क्यों लिया, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए पहले गुरु को ही प्रकट किया गया बलराम जी। सचित का मतलब संबित ज्ञान, ये संबित कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण है। अब गुरु जी आए, गुरु जी आकर के भगवान कृष्ण से ही संबंध करा दिया, संबित शक्ति। और जब भगवान कृष्ण से संबंध हो गया तो फिर लादिनी शक्ति यानी सच्चित आनंद, आनंद कौन है, लादिनी शक्ति श्री राधा यानी कृष्ण प्रेम प्रयोजनम रस आस्वादनम। तो बलराम जी, कृष्ण जी और राधा जी सत चित आनंद। लेकिन सत चित और आनंद, सत को और आनंद को हटा देने से जब केवल चित रह जाते हैं, ये निराकार निर्विशेष निर्गुण निरुपाधि, ये केवल ज्योतिर्मय ब्रह्म को ही समझाता है। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस मत का प्रचार किया, देखो शंकर जी ही शंकराचार्य जी के रूप में आए, ये तो ठीक है, लेकिन उनका जो प्रचार, उनका जो फिलोसफी, ये गलत है। हमारे परम गुरुदेव मायावादी जीवनी में उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि शंकराचार्य का मत गलत है, शंकराचार्य गलत नहीं है। इसलिए कहा मायावाद अशास्त्रम प्रचन्न बौद्धम उच्चते मयैव विहितम देवी कलो ब्रह्म रूपेण। पद्मपुरा। मायावाद का जो विचार है, मायावाद का जो सिद्धांत है, ये अशात है। चैतन्य महाप्रभु तो डायरेक्ट कह दिया, जो मायावादी का संग किया उसकी तो बुद्धि खराब हो गई। मायावादी का मतलब होता है जो कहते सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद का मंत्र है, लेकिन इस सोहम का और अहम ब्रह्मास्मि इस मंत्र का ये उल्टी व्याख्या किया। तत्वमसि का मतलब होता है, ये लोग डायरेक्ट निकाला, तत्वमसि का मतलब होते हैं तत्वमसि, तुम उसके हो। वैष्णव लोगों ने कहा तत्वमसि मतलब तुम उसके हो, लेकिन ये तत्वमसि का मतलब कहा तुम वही हो। दोनों बातों में अंतर है। मैं स्वयं ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म का ही अंश हूं। तो एक तो स्वयं परमात्मा बनना चाहते हैं, ब्रह्म बनना चाहते हैं, और एक स्वयं ब्रह्म का ही दास बनना चाहते हैं। तो वैष्णव विचार क्या है, वैष्णव का विचार है भगवान नहीं बनने का, भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा करने का। हमारे गुरुजी कहते हैं तुमको रसगुल्ला बनना है या रसगुल्ला खाना है। वैष्णव लोग रसगुल्ला बनते नहीं, रसगुल्ला का रस आस्वादन करता है। एक साधक, एक साधन और एक साध्य।
भक्ति, भक्त, भगवान, तीनों अलग अलग तत्व है। लेकिन मायावाद में क्या होते हैं? केवल ही अद्वैत, केवल अद्वैतवादी, केवल एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म कनापरा। उसका विवर्तवाद का मतलब क्या है? ये प्रसंग बहुत कठिन है। तो मायावाद का ये विचार है, तो यहाँ सब चित आनंद है, तो केवल ही चित वस्तु आप जब लेंगे उसमें ना हो सत हो ना आनंद हो। यदि ब्रह्म में आनंद ना हो, ब्रह्म में यदि सत मतलब आधार ना हो, तो फिर क्या है? वो निराकार निर्विशेष ज्योति है। इसलिए साजी जो मुक्ति वाले उसी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वैष्णव लोग, और एक विशेष बात है, हमारे यहाँ वैष्णव लोग बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक हरिनाम के बारे में